नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक सोच में, जहां हम स्टोइक दर्शन की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं कि कैसे प्राचीन स्टोइक सिद्धांत हमारी आधुनिक जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे रिश्तों में उन 9 गलतियों की जो हमें कमजोर बनाती हैं। हम अक्सर अपने चाहने वालों के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, उन्हें यह दिखाने के लिए कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारी इस नेक दिली का फायदा उठाकर हमें ही निराश कर देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो बहुत अपनेपन से पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम अपने आप को फिर से कैसे मजबूत बना सकते हैं? आज हम आदमी और औरतों के बीच के रिश्तों की उन 9 अहम गलतियों पर चर्चा करेंगे जो सदियों से आजमाई गई स्टोइक दर्शन शास्त्र से प्रेरित हैं। अगर हम इन 9 गलतियों से बचते हैं तो हम अपने रिश्तों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आप भी अपने रिश्तों में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए, अपना दिमाग खुला रखिए और इस रोशनी भरे सफर पर हमारे साथ चलिए। लेकिन इससे पहले नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप हमारी आने वाली सीख भरी बातों को कभी मिस न करें। अब चलिए इस सफर में और गहराई तक उतरते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। मुंबई में एक लड़की रहती थी, नाम था अनन्या। अनन्या 28 साल की थी और वो एक ग्राफिक डिजाइनर थी। अनन्या की जिंदगी बाहर से तो बहुत अच्छी लगती थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक प्यारा सा फ्लैट था और एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन अंदर से अनन्या टूटी हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड रोहित हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगता रहता था। कभी उसे टाइम चाहिए होता, कभी पैसे और कभी इमोशनल सपोर्ट। अनन्या हर बार रोहित की मदद करती क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहती थी। लेकिन जब अनन्या को जरूरत पड़ती तो रोहित हमेशा बहाने बनाकर गायब हो जाता। अनन्या ने रोहित के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, अपने परिवार को टाइम देना बंद कर दिया और अपनी हॉबीज को भी छोड़ दिया। उसे लगता था कि अगर वो रोहित को खुश रखेगी तो उनका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन एक दिन रोहित ने अनन्या से ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा, अनन्या, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अब काम नहीं कर रहा। अनन्या का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने इतना कुछ किया, फिर भी रोहित ने उसे छोड़ दिया। वो अंदर से टूट गई। उसे लगने लगा कि उसकी कोई कीमत नहीं है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, बेटी, तूने अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से ढाल लिया। अब वक्त है कि तू खुद को मजबूत बनाए। अनन्या ने अपनी माँ की सलाह मानी। उसने स्टोइक दर्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस की सिखावट को समझा। उसने 9 ऐसी गलतियां पहचानी जो उसने अपने रिश्ते में की थी। इन गलतियों को सुधार कर उसने अपनी जिंदगी को फिर से मजबूत बनाया। आज हम उन 9 गलतियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्टोइक दर्शन हमें इनसे बचने में मदद कर सकता है। तो चलो पहली गलती के साथ शुरू करते हैं। पहली गलती है अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश करना। जरा सोचो, तुम एक पजल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके टुकड़े एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे। हर बार कोशिश करने पर बस उलझन और मायूसी ही हाथ लगती है। यही होता है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। सेनेका ने कहा था, हर जगह होना कहीं भी ना होने के बराबर है। जब हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो खुद को एक भटके हुए मुसाफिर की तरह पाते हैं जिसे ये तक नहीं पता कि वो कहां जा रहा है। अनन्या ने यही गलती की। उसने अपनी जिंदगी को रोहित के हिसाब से ढाल लिया। रोहित को जो पसंद था वही अनन्या करने लगी। रोहित को ट्रैवलिंग पसंद थी तो अनन्या ने अपनी पेंटिंग की हॉबी छोड़ दी और हर वीकेंड रोहित के साथ ट्रैवल करने लगी। रोहित को लेट नाइट पार्टीज पसंद थी तो अनन्या ने अपनी सुबह की रूटीन छोड़ दी और देर रात तक जागने लगी। उसे लगता था कि अगर वो रोहित की तरह बनेगी तो उनका रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन ऐसा करने से अनन्या ने अपनी पहचान खो दी। वो अनन्या नहीं रही जो पहले थी। उसने अपनी खासियत को भुला दिया। जब रोहित ने अनन्या से ब्रेकअप किया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को रोहित के हिसाब से ढालकर बहुत बड़ी गलती की। उसने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और मार्कस ऑरेलियस की एक बात उसे बहुत पसंद आई। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मन को शांत रखो
और अपनी राह पर चलो। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से नहीं ढालेगी। उसने अपनी पेंटिंग फिर से शुरू की। उसने हर सुबह 1 घंटा अपने लिए निकाला जिसमें वो मेडिटेशन करती और अपनी पेंटिंग्स बनाती। उसने अपनी खासियत को अपनाया और एक चमकते तारे की तरह अपनी अलग पहचान बनाई। दिन बाद अनन्या को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे अपनी पेंटिंग्स में सुकून मिलने लगा। 10 दिन बाद उसने अपनी एक पेंटिंग एक आर्ट गैलरी में बेची। उसकी पेंटिंग को बहुत तारीफ मिली। 15 दिन बाद अनन्या का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी एक अलग पहचान है जो उसे खास बनाती है। 1 महीने बाद अनन्या ने अपनी एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। उसकी एग्जीबिशन में बहुत लोग आए और उसकी पेंटिंग्स की खूब तारीफ हुई। अनन्या ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया। अब मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी माँ खुश थी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं ढालना चाहिए। हमें अपनी खासियत को अपनाना चाहिए। गिरगिट की तरह दूसरों में घुलने मिलने की बजाय एक चमकते तारे की तरह अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। अपनी खासियत पर गर्व करो और जो चीजें तुम्हें अलग बनाती हैं उन्हें अपनाओ। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने मत दो, बल्कि खुद इसका रुख तय करो। याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी अपनी कहानी है, किसी और की नहीं। इसलिए अपने सच्चे रंगों को खुलकर बिखरने दो और इस दुनिया को अपनी असली पहचान और मकसद से रोशन करो। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपनी जिंदगी को फिर से अपने हिसाब से जीना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने अपनी सहेली प्रिया को बताया, प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी को रोहित के हिसाब से ढाल लिया था और इस वजह से मैंने अपनी पहचान खो दी। लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही हूं। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के हिसाब से अपनी जिंदगी ढाल रही हूं। मुझे भी लगता है कि मैं अपनी पहचान खो रही हूं। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपनी खासियत को अपनाओ, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने अपनी हॉबी डांसिंग फिर से शुरू की। बॉयफ्रेंड को साफ साफ बता दिया कि वो अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से नहीं ढालेगी। उसने कहा, मुझे डांसिंग पसंद है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही हूं। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स: अपनी खासियत को पहचानो और उसे अपनाओ। हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकालो जिसमें तुम अपनी पसंद की चीजें करो। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश मत करो। अपनी जिंदगी का रुख खुद तय करो। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो उसे साफ साफ मना कर दो। अपनी पहचान पर गर्व करो। हर दिन मेडिटेशन करो ताकि तुम अपने मन को शांत रख सको। अनन्या की तरह तुम भी ये गलती मत करो। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश मत करो। स्टोइक दर्शन का ये पहला सिद्धांत तुम्हें अपनी पहचान को अपनाने की ताकत देगा। दूसरी गलती है अपनी जिंदगी को किसी एक शख्स के पीछे भागकर बर्बाद करना। अपनी पूरी जिंदगी को किसी और के इर्द गिर्द मत घुमाओ, जैसे कोई उपग्रह जो हमेशा एक ही कक्षा में फंसा रहता है। जब तुम किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो तो अपनी खुद की पहचान और मकसद को खो बैठते हो। जिन ख्वाहिशों और मंजिलों को तुम्हें खुद के लिए संभालना था, वो धीरे धीरे किसी और की जरूरतों और इच्छाओं में दब जाती हैं। अनन्या ने यही गलती की। उसने अपनी पूरी जिंदगी को रोहित के इर्द गिर्द घुमा दिया। वो हर वक्त रोहित के बारे में सोचती थी। अगर रोहित खुश होता तो अनन्या खुश होती। अगर रोहित नाराज होता तो अनन्या परेशान हो जाती। उसने अपनी जिंदगी को रोहित की जिंदगी से जोड़ दिया। उसे लगता था कि रोहित के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन जब रोहित ने उसे छोड़ दिया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को रोहित के पीछे भागकर बर्बाद कर दिया। अनन्या ने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और मार्कस ऑरेलियस की एक बात उसे बहुत पसंद आई। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक इंसान के लिए सबसे सुकून भरी और शांत जगह उसकी अपनी आत्मा होती है। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को किसी एक शख्स के पीछे भागकर बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से अपने मकसद के इर्द गिर्द बनाना शुरू किया। उसने अपनी पेंटिंग को अपना मकसद बनाया। उसने हर दिन 2 घंटे पेंटिंग के लिए निकाले। उसने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। 7 दिन बाद अनन्या को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई।
उसे अपनी पेंटिंग में सुकून मिलने लगा। 15 दिन बाद उसने अपनी एक पेंटिंग एक आर्ट गैलरी में बेची। उसकी पेंटिंग को बहुत तारीफ मिली। 1 महीने बाद अनन्या ने अपनी एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। उसकी एग्जीबिशन में बहुत लोग आए और उसकी पेंटिंग्स की खूब तारीफ हुई। अनन्या ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने अपनी जिंदगी को अपने मकसद के इर्द गिर्द बनाया और अब मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसकी माँ खुश थी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को किसी एक शख्स के इर्द गिर्द नहीं घुमाना चाहिए। जब तुम किसी और की दुनिया में खुद को जरूरत से ज्यादा उलझा लेते हो तो वो संतुलन बिगड़ जाता है और तुम्हारी खुद की अहमियत धुंधली पड़ने लगती है। अब वक्त है इस दायरे से बाहर निकलने का। किसी और की जिंदगी में बस एक सहायक भूमिका निभाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। यह तुम्हारी खुद की कहानी है जिसमें तुम ही मुख्य किरदार हो। अपनी रोशनी को कभी किसी और के लिए धीमा मत पड़ने दो। चमको, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपनी जिंदगी को फिर से अपने मकसद के इर्द गिर्द बनाया। उसने अपने दोस्तों को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने अपनी सहेली प्रिया को बताया, प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी को रोहित के इर्द गिर्द घुमा दिया था और इस वजह से मैंने अपने सपने खो दिए, लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपनी जिंदगी को अपने मकसद के हिसाब से जी रही हूं। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं। मुझे भी लगता है कि मैं अपने सपने भूल गई हूं। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपनी जिंदगी को अपने मकसद के इर्द गिर्द बनाओ, अपने सपनों को फिर से जियो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने अपने सपने डांसिंग को फिर से शुरू किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को साफ साफ बता दिया कि वो अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द नहीं घुमाएगी। उसने कहा, मुझे डांसिंग पसंद है और मैं इसे अपने लिए करूंगी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने मकसद के हिसाब से जी रही हूं। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपने मकसद को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाओ। हर दिन अपने सपनों के लिए वक्त निकालो। किसी एक शख्स को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ। अपनी पहचान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे तो उसे साफ साफ मना कर दो। हर दिन मेडिटेशन करो ताकि तुम अपने मन को शांत रख सको। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। अनन्या की तरह तुम भी यह गलती मत करो। अपनी जिंदगी को किसी एक शख्स के पीछे भागकर बर्बाद मत करो। स्टोइक दर्शन का यह दूसरा सिद्धांत तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने मकसद के इर्द गिर्द बनाने की ताकत देगा। तीसरी गलती है अपनी मानसिक शांति और खुशियों को किसी भी चीज से नुकसान पहुंचाना। किसी और की खुशी को अपनी मानसिक सेहत से ऊपर रखना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में अपनी टॉर्च किसी और को दे देना और खुद ठोकरें खाते रहना। जब तुम अपनी भलाई को नजरअंदाज करके किसी और की जरूरतों को पूरा करने लगते हो तो असल में तुम अपनी खुद की खुशी का कंट्रोल छोड़ देते हो। ऐसा करने से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि तुम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हो जहां हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते करते खुद अंदर से टूटने लगते हो। अनन्या ने यही गलती की। उसने अपनी मानसिक शांति और खुशियों को रोहित की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। रोहित को खुश करने के लिए उसने अपनी पेंटिंग छोड़ दी, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और अपनी सुबह की रूटीन भी छोड़ दी। उसे लगता था कि अगर रोहित खुश रहेगा तो वो भी खुश रहेगी, लेकिन ऐसा करने से अनन्या की मानसिक शांति भंग हो गई। उसे हर वक्त तनाव रहने लगा। वो रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो रोहित की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। उसका आत्मविश्वास कम हो गया और वो अंदर से टूटने लगी। जब रोहित ने अनन्या से ब्रेकअप किया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपनी मानसिक शांति और खुशियों को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की। उसने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और एपिक्टेटस की एक बात उसे बहुत पसंद आई। एपिक्टेटस ने कहा था, अपने मन को शांत रखो क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे मन में ही है। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपनी मानसिक शांति और खुशियों को किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उसने हर सुबह मेडिटेशन शुरू किया। उसने अपनी पेंटिंग को फिर से शुरू किया और हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकाला। उसने अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी। 7 दिन बाद अनन्या को अपने अंदर एक नई शांति महसूस हुई। उसे अपनी पेंटिंग में सुकून मिलने लगा। 15 दिन बाद उसकी नींद बेहतर हो गई। वो अब रात को चैन से सो पाती थी। 1 महीने बाद अनन्या का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने अपनी एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। उसकी एग्जीबिशन में बहुत लोग आए और उसकी पेंटिंग्स की खूब तारीफ हुई।
अनन्या ने अपनी मां को बताया, मां, मैंने अपनी मानसिक शांति और खुशियों को प्राथमिकता दी और अब मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी मां खुश थी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी मानसिक शांति और खुशियों को किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए। एक कदम पीछे हटो और अपनी जिंदगी की बागडोर फिर से अपने हाथ में लो। तुम्हारी मानसिक शांति और खुशियां सबसे कीमती संपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर कुर्बान मत करो, न ही किसी और के लिए नीलाम पर लगाओ। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपनी मानसिक शांति और खुशियों को प्राथमिकता दी। उसने अपनी सहेली प्रिया को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया, मैंने अपनी मानसिक शांति और खुशियों को रोहित की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था और इस वजह से मैं अंदर से टूट गई। लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दे रही हूं। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए अपनी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रही हूं। मुझे भी लगता है कि मैं अंदर से टूट रही हूं। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपनी मानसिक शांति और खुशियों को प्राथमिकता दो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने हर सुबह मेडिटेशन शुरू किया। उसने अपनी डांसिंग को फिर से शुरू किया और हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकाला। उसने अपने बॉयफ्रेंड को साफ साफ बता दिया कि वो अपनी मानसिक शांति को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उसने कहा, मुझे डांसिंग से सुकून मिलता है और मैं इसे अपने लिए करूंगी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी मानसिक शांति और खुशियों को प्राथमिकता दे रही हूं। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन मेडिटेशन करो ताकि तुम अपने मन को शांत रख सको। अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। किसी और की खुशी के लिए अपनी मानसिक शांति को नुकसान मत पहुंचने दो। हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकालो। अगर कोई तुम्हारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे साफ साफ मना कर दो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखो। अनन्या की तरह तुम भी ये गलती मत करो। अपनी मानसिक शांति और खुशियों को किसी भी चीज से नुकसान मत पहुंचने दो। स्टोइक दर्शन का यह तीसरा सिद्धांत तुम्हें अपनी मानसिक शांति और खुशियों को प्राथमिकता देने की ताकत देगा। चौथी गलती है किसी एक इंसान के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना। सिर्फ इसलिए कि तुम किसी इंसान के बहुत करीब हो गए हो, अपने दोस्तों और परिवार से दूर मत हो जाओ। ये वैसा ही है जैसे उस पेड़ की शाखाओं को काट देना जो तुम्हें सहारा देती है। तुम्हारे दोस्त और परिवार के लोग वही शाखाएं हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं, तुम्हें सहारा देती हैं, तुम्हें संभालती हैं। अगर तुम उन्हें खुद से दूर करने लगो तो सिर्फ दोस्त ही नहीं खोते बल्कि अपने उस मजबूत सहारे को भी खो देते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। अनन्या ने यही गलती की। उसने रोहित के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली। वो अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया क्योंकि रोहित को यह पसंद नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताए। उसने अपनी माँ और बहन से भी बात करना कम कर दिया क्योंकि रोहित हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। अनन्या को लगता था कि अगर वो रोहित को ज्यादा टाइम देगी तो उनका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन जब रोहित ने उसे छोड़ दिया तो अनन्या अकेली रह गई। उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके। उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए कहा, माँ, मैंने तुमसे और अपने दोस्तों से दूरी बना ली। अब मेरे पास कोई नहीं है। उसकी माँ ने कहा, बेटी, हम हमेशा तेरे साथ हैं, लेकिन तूने अपने दोस्तों और परिवार को नजरअंदाज करके गलती की। अनन्या ने अपनी माँ की बात सुनी। उसने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और प्लेटो की एक बात उसे बहुत पसंद आई। प्लेटो ने कहा था, लोग मिट्टी की तरह होते हैं। वे या तो तुम्हें पोषण देकर बड़ा कर सकते हैं या फिर तुम्हारी बढ़त रोक सकते हैं और तुम्हें मुरझाने पर मजबूर कर सकते हैं। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपने दोस्तों और परिवार से दूरी नहीं बनाएगी। उसने अपनी सहेली प्रिया को फोन किया और माफी मांगी। उसने कहा, प्रिया, मैंने तुमसे दूरी बना ली थी, मुझे माफ कर दो। प्रिया ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। अनन्या ने अपनी माँ और बहन के साथ भी ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। दिन बाद अनन्या को अपने अंदर एक नया सहारा महसूस हुआ। उसे अपनी सहेली प्रिया के साथ टाइम बिताकर सुकून मिलने लगा। 15 दिन बाद उसने अपनी माँ और बहन के साथ एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। उस ट्रिप में उसे बहुत खुशी मिली। 1 महीने बाद अनन्या का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त और परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैंने अपने दोस्तों और परिवार को फिर से अपने करीब लाया
और अब मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी मां खुश थी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार से दूरी नहीं बनानी चाहिए। जब तुम अपने चाहने वालों से खुद को अलग कर लेते हो सिर्फ किसी और की मंजूरी पाने के लिए, तो ये रास्ता आसान नहीं होता। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपने दोस्तों और परिवार को फिर से अपने करीब लाया। उसने अपनी सहेली प्रिया को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया, मैंने रोहित के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली थी और इस वजह से मैं अकेली रह गई, लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपने दोस्तों और परिवार को फिर से अपने करीब लाया है। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने दोस्तों से दूरी बना रही हूं। मुझे भी लगता है कि मैं अकेली हूं। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपने दोस्तों और परिवार को अपने करीब लाओ, वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने अपनी सहेलियों से माफी मांगी और फिर से उनके साथ टाइम बिताना शुरू किया। उसने अपनी मां और भाई के साथ भी ज्यादा टाइम बिताना शुरू किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को साफ साफ बता दिया कि वो अपने दोस्तों और परिवार से दूरी नहीं बनाएगी। उसने कहा, मेरे दोस्त और परिवार मेरे लिए बहुत अहम हैं और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करूंगी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम बिता रही हूं और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपने दोस्तों और परिवार के साथ हर हफ्ते टाइम बिताओ। किसी एक इंसान के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी मत बनाओ। अपने दोस्तों और परिवार को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाओ। अगर कोई तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करे तो उसे साफ साफ मना कर दो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ पुरानी यादें ताजा करो। हर महीने अपने परिवार के साथ एक छोटा सा ट्रिप प्लान करो। अपने दोस्तों और परिवार की अहमियत को समझो। अनन्या की तरह तुम भी यह गलती मत करो। किसी एक इंसान के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी मत बनाओ। स्टोइक दर्शन का यह चौथा सिद्धांत तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार को अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा देगा। पांचवी गलती है किसी एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा समय लगाना। अपना कीमती समय किसी और की बेपनाह जरूरतों में झोंक देना ऐसा ही है जैसे अपनी सबसे बड़ी दौलत को एक अंधे कुएं में फेंक देना। हर वो पल जो तुम जरूरत से ज्यादा किसी और को देते हो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसे तुम किसी और की कभी ना खत्म होने वाली मांगों में बर्बाद नहीं कर सकते। अनन्या ने यही गलती की। उसने अपना सारा समय रोहित को दे दिया। वो हर वक्त रोहित के साथ रहती थी। अगर रोहित को उसकी जरूरत होती तो अनन्या अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर उसके पास चली जाती। उसने अपनी पेंटिंग के लिए टाइम निकालना बंद कर दिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ टाइम बिताना भी बंद कर दिया। उसे लगता था कि अगर वो रोहित को ज्यादा टाइम देगी तो उनका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन जब रोहित ने उसे छोड़ दिया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। अनन्या ने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और सैनिका की एक बात उसे बहुत पसंद आई। सैनिका ने कहा था, समस्या ये नहीं कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये कि हम इसका बड़ा हिस्सा बेकार गंवा देते हैं। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपना समय किसी एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा नहीं लगाएगी। उसने अपने समय को समझदारी से बांटना शुरू किया। उसने हर दिन 2 घंटे अपनी पेंटिंग के लिए निकाले। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी टाइम बिताना शुरू किया। उसने अपने लिए एक रूटीन बनाया जिसमें उसने अपने मकसद और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी। 7 दिन बाद अनन्या को अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे अपनी पेंटिंग में सुकून मिलने लगा। 15 दिन बाद उसने अपनी एक पेंटिंग एक आर्ट गैलरी में बेची। उसकी पेंटिंग को बहुत तारीफ मिली। 1 महीने बाद अनन्या का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने अपनी एक सोलो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। उसकी एग्जीबिशन में बहुत लोग आए और उसकी पेंटिंग्स की खूब तारीफ हुई। अनन्या ने अपनी मां को बताया, मां, मैंने अपने समय को समझदारी से बांटा और अब मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसकी मां खुश थी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपना समय किसी एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। जब तुम अपना पूरा समय किसी और को समर्पित कर देते हो तो असल में तुम अपने जीवन के सबसे अनमोल पल खो देते हो। इसलिए अपने समय को वापस लो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा है। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपने समय को समझदारी से बांटना शुरू किया। उसने अपनी सहेली प्रिया को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया, मैंने अपना सारा समय रोहित को दे दिया था।
और इस वजह से मैंने अपने सपने और अपनी खुशियां खो दी। लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपने समय को समझदारी से बांट रही हूं। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को जरूरत से ज्यादा समय दे रही हूं। मुझे भी लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपने समय को समझदारी से बांटो, अपने मकसद और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने अपने समय को बांटना शुरू किया। उसने हर दिन 2 घंटे अपनी डांसिंग के लिए निकाले। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी टाइम बिताना शुरू किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड को साफ साफ बता दिया कि वो उसे जरूरत से ज्यादा समय नहीं दे सकती। उसने कहा, मुझे डांसिंग पसंद है और मैं इसके लिए टाइम निकालूंगी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने समय को समझदारी से बांट रही हूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपने समय को समझदारी से बांटो। हर दिन अपने मकसद के लिए टाइम निकालो। किसी एक इंसान को जरूरत से ज्यादा समय मत दो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी टाइम बिताओ। अगर कोई तुम्हारे समय पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे साफ साफ मना कर दो। अपने लिए एक रूटीन बनाओ। अपने समय को अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल करो। अनन्या की तरह तुम भी यह गलती मत करो। किसी एक इंसान पर जरूरत से ज्यादा समय मत लगाओ। स्टोइक दर्शन का यह 5वां सिद्धांत तुम्हें अपने समय को समझदारी से बांटने की ताकत देगा। छठी गलती है अपने अतीत की हर बात, खासकर मुश्किल दौर, सबके सामने खोलना। अपने पूरे अतीत को किसी के सामने रख देना ऐसा ही है जैसे अपनी जिंदगी के हर छिपे हुए पहलू को बेपर्दा कर देना। तुम्हारा अतीत, खासकर वो मुश्किल दौर जो तुमने देखे हैं, बेहद निजी है। ये तुम्हारी जिंदगी की वो कहानी है जिसने तुम्हें मुश्किल हालात से निकलने में मदद की। इसे सिर्फ दूसरों की जिज्ञासा या उनके फैसलों का विषय बनने के लिए उजागर करना सही नहीं है। अनन्या ने यही गलती की। उसने अपने अतीत की हर बात रोहित के सामने खोल दी। अनन्या का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी। उसकी मां ने अकेले ही उसे और उसकी बहन को पाला। अनन्या को स्कूल में भी बहुत बुलिंग का सामना करना पड़ा था। इन सारी बातों ने अनन्या को मजबूत बनाया, लेकिन ये उसके लिए बहुत निजी थी। फिर भी उसने रोहित से ये सारी बातें शेयर कर दी। उसे लगता था कि अगर वो अपने अतीत को रोहित के सामने खोल देगी तो वो उसे बेहतर समझेगा और उनका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन रोहित ने उसकी इन बातों का गलत फायदा उठाया। जब भी उनका झगड़ा होता, रोहित अनन्या के अतीत को लेकर ताने मारता। वो कहता, तुम्हारा बचपन तो वैसे भी इतना बुरा था, तुम्हें तो आदत है ना दुख सहने की। एक बार तो उसने अनन्या की बुलिंग की कहानी को अपने दोस्तों के सामने मजाक बनाया। अनन्या को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसने अपनी सबसे निजी बातें गलत इंसान के सामने खोल दी। जब रोहित ने उसे छोड़ दिया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपने अतीत को सबके सामने खोलकर बहुत बड़ी गलती की। अनन्या ने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और मार्कस ऑरेलियस की एक बात उसे बहुत पसंद आई। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने मन को एक किला बनाओ जहां तुम्हारी सबसे निजी बातें सुरक्षित रहें। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपने अतीत की हर बात, खासकर अपने मुश्किल दौर को सबके सामने नहीं खोलेगी। उसने अपनी सबसे निजी बातों को अपने तक सीमित रखना शुरू किया। उसने अपनी सहेली प्रिया से भी सिर्फ वही बातें शेयर की जो जरूरी थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने अपने अतीत को रोहित के सामने खोलकर गलती की, लेकिन अब मैं अपनी निजी बातों को अपने तक रखूंगी। उसकी मां ने कहा, बेटी, ये बहुत अच्छा फैसला है। 7 दिन बाद अनन्या को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसे लगने लगा कि उसकी निजी बातें अब सुरक्षित हैं। 15 दिन बाद उसने अपनी सहेली प्रिया से अपने अतीत की कुछ बातें शेयर की, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी था। प्रिया ने उसकी बातों का सम्मान किया और उसे सपोर्ट किया। 1 महीने बाद अनन्या का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी निजी बातें उसकी ताकत हैं और उसे इन्हें हर किसी के सामने खोलने की जरूरत नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने अतीत की हर बात, खासकर मुश्किल दौर को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर तुम अपनी हर पुरानी तकलीफ को दूसरों के सामने रख देते हो तो तुम न सिर्फ उन मुश्किल पलों को दोबारा जीते हो, बल्कि खुद को चोट पहुंचाने या किसी के फायदे के लिए इस्तेमाल होने का मौका भी देते हो। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपनी निजी बातों को अपने तक सीमित रखना शुरू किया। उसने अपनी सहेली प्रिया को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया।
उसने कहा, प्रिया, मैंने अपने अतीत की हर बात रोहित के सामने खोल दी थी और उसने मेरी बातों का गलत फायदा उठाया, लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपनी निजी बातों को अपने तक रख रही हूं। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को अपने अतीत की हर बात बता देती हूं। मुझे डर है कि कहीं वो भी इसका गलत फायदा ना उठाए। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपनी निजी बातों को अपने तक रखो, सिर्फ वही बातें शेयर करो जो जरूरी हो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से अपनी निजी बातें शेयर करना बंद कर दिया। उसने सिर्फ वही बातें बताई जो जरूरी थी। उसने अपनी मां से भी अपनी कुछ निजी बातें शेयर की, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना उसे सही लगा। प्रिया को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी निजी बातों को अपने तक रख रही हूं और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी निजी बातों को अपने तक सीमित रखो, सिर्फ वही बातें शेयर करो जो जरूरी हो। अपने अतीत को हर किसी के सामने मत खोलो। अपने मन को एक किला बनाओ जहां तुम्हारी निजी बातें सुरक्षित रहें। अगर कोई तुम्हारी निजी बातों का गलत फायदा उठाए तो उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। हर दिन मेडिटेशन करो ताकि तुम अपने मन को शांत रख सको। अपनी निजी बातों को अपनी ताकत बनाओ। अनन्या की तरह तुम भी ये गलती मत करो। अपने अतीत की हर बात, खासकर मुश्किल दौर को, सबके सामने मत खोलो। स्टोइक दर्शन का ये छठा सिद्धांत तुम्हें अपनी निजी बातों को सुरक्षित रखने की ताकत देगा। सातवीं गलती है, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हां मत कहो। जब तुम उन चीजों के लिए हां कहते हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं, तो असल में तुम अपनी ही खुशियों के साथ धोखा कर रहे होते हो। यह ऐसा ही है जैसे अपनी पसंदीदा आदतों और शौक को उन चीजों में वक्त लगाना जिनमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचार कितने बेहतरीन हैं। अनन्या ने यही गलती की। वो रोहित को खुश करने के लिए हर बात पर हां कहती थी। रोहित को हॉरर मूवीज देखना पसंद था, लेकिन अनन्या को डर लगता था। फिर भी वो रोहित के साथ हॉरर मूवीज देखती थी क्योंकि उसे लगता था कि इससे रोहित खुश होगा। रोहित को लंबी ड्राइव पसंद थी, लेकिन अनन्या को थकान होती थी। फिर भी वो रोहित के साथ ड्राइव पर जाती थी। एक बार रोहित ने कहा, अनन्या, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में चलो। अनन्या को पार्टीज पसंद नहीं थी, लेकिन उसने हां कह दी। उस रात वो बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन रोहित की खातिर चुप रही। धीरे धीरे अनन्या के अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। उसे लगता था कि वो अपनी राह से भटक रही है। जब रोहित ने ब्रेकअप किया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशियों के लिए समझौता करके गलती की। उसने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और एपिक्टेटस की एक बात उसे प्रभावित की। एपिक्टेटस ने कहा था, अपने मन की आवाज सुनो और सच्चाई से जियो। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हां नहीं कहेगी। उसने अपनी पसंद को प्राथमिकता देना शुरू किया। अगली बार जब रोहित ने कहा, चलो मूवी देखें, तो अनन्या ने कहा, नहीं, मुझे हॉरर पसंद नहीं, मैं घर पर पेंटिंग करूंगी। रोहित को अजीब लगा, लेकिन अनन्या ने अपनी राह पर चलना शुरू किया। उसने हर दिन 1 घंटा अपनी पेंटिंग के लिए निकाला। 7 दिन बाद उसे अपने अंदर सुकून महसूस हुआ। 15 दिन बाद उसने अपनी पेंटिंग बेची। 1 महीने बाद उसकी सोलो एग्जीबिशन हुई और उसे बहुत तारीफ मिली। उसने अपनी मां को बताया, मां, मैंने अपनी पसंद को प्राथमिकता दी और अब मुझे खुशी मिलती है। उसकी मां ने कहा, बेटी, ये सही रास्ता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हां नहीं कहना चाहिए। जब तुम खुद की इच्छाओं के खिलाफ जाकर दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़ती है। इसीलिए लोगों को खुश करने के दायरे से बाहर निकलो। हर बात पर हां कहने की आदत छोड़ो और ना कहने की ताकत अपनाओ। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपनी पसंद को प्राथमिकता देना शुरू किया। उसने अपनी सहेली प्रिया को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया, मैंने रोहित को खुश करने के लिए हर बात पर हां कह दी थी और इस वजह से मैं असहज रहती थी, लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपनी पसंद को चुन रही हूं। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए हां कहती हूं, भले ही मुझे पसंद ना हो। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपनी पसंद को प्राथमिकता दो, ना कहने की हिम्मत रखो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। अगली बार जब उसका बॉयफ्रेंड ने कहा, चलो लेट नाइट पार्टी में, तो प्रिया ने कहा, नहीं, मुझे नींद चाहिए, मैं डांस प्रैक्टिस करूंगी।
उसका बॉयफ्रेंड शुरू में नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसने उसकी पसंद का सम्मान किया। प्रिया ने हर दिन 1 घंटा डांसिंग के लिए निकाला। 7 दिन बाद उसे सुकून मिला। 15 दिन बाद उसने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। 1 महीने बाद उसे अवार्ड मिला। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी पसंद को चुनती हूं और मुझे खुशी मिलती है। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स: अपनी पसंद को पहचानो और उसे प्राथमिकता दो। हर बात पर हाँ कहने से बचो, ना कहने की हिम्मत रखो। अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखो। अगर कोई तुम पर दबाव डाले तो मना कर दो। हर दिन अपने लिए समय निकालो। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। अनन्या की तरह तुम भी ये गलती मत करो। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हाँ मत कहो। स्टोइक दर्शन का यह 7वां सिद्धांत तुम्हें अपनी पसंद चुनने की ताकत देगा। 8वीं गलती है, अकेले रहने के डर से खुद को नियंत्रित मत होने दो। अगर तुम्हारे फैसले डर से प्रेरित हैं, खासकर अकेले रहने के डर से, तो ये ऐसा ही है जैसे बिना देखे किसी रास्ते पर चल देना, अंधेरे में ठोकर खाते हुए बिना किसी रोशनी के। जब तुम अपने डर को अपनी जिंदगी के फैसलों का दिशा निर्देशक बना लेते हो, तो कई बार तुम ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। अनन्या ने यही गलती की। वो अकेले रहने के डर से रोहित के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती थी। रोहित अक्सर उससे गलत व्यवहार करता था। वो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता था और उसकी मांगें कभी खत्म नहीं होती थीं। लेकिन अनन्या को डर था कि अगर वो रोहित से अलग होगी तो वो अकेली रह जाएगी। उसने सोचा, कोई और मुझे प्यार नहीं करेगा। इस डर की वजह से उसने रोहित की हर गलती को नजरअंदाज कर दिया। एक बार रोहित ने उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया, लेकिन अनन्या चुप रही क्योंकि उसे अकेलेपन का डर था। लेकिन जब रोहित ने ब्रेकअप किया तो अनन्या को एहसास हुआ कि उसने अपने डर की वजह से अपनी जिंदगी को गलत दिशा में ले गई। उसने स्टोइक दर्शन को पढ़ा और अरस्तु की एक बात उसे प्रभावित की। अरस्तु ने कहा था, खुद को जानना ही सच्ची बुद्धि की शुरुआत है। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अकेले रहने के डर से अपने फैसले नहीं लेगी। उसने खुद को समय देना शुरू किया। उसने हर दिन 1 घंटा मेडिटेशन और आत्मचिंतन के लिए निकाला। उसने अपनी पेंटिंग को फिर से शुरू किया और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। 7 दिन बाद अनन्या को अपने अंदर शांति महसूस हुई। उसे अकेले रहने में सुकून मिलने लगा। 15 दिन बाद उसने अपनी पेंटिंग बेची और उसे आत्मविश्वास मिला। 1 महीने बाद उसने अपनी सोलो एग्जीबिशन की, जहां उसे बहुत सराहना मिली। उसने अपनी मां को बताया, मां, मैंने अकेलेपन के डर को छोड़ दिया और अब मुझे अपनी कंपनी पसंद है। उसकी मां ने कहा, बेटी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अकेलेपन का मतलब तन्हाई नहीं होता। इसे एक मौके के रूप में देखो जहां तुम खुद को बेहतर समझ सकते हो। जब तुम खुद से गहरा रिश्ता बना लेते हो तो असली और सच्चे रिश्तों की कीमत भी समझ में आती है। इसलिए अकेले रहने के डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अकेलेपन के डर को छोड़ दिया। उसने अपनी सहेली प्रिया को भी इस स्टोइक सिद्धांत के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया, मैंने अकेले रहने के डर से रोहित के साथ रिश्ता बनाए रखा और इस वजह से मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब मैंने स्टोइक दर्शन को अपनाया है और अपने अकेलेपन को गले लगाया है। प्रिया ने कहा, अनन्या, मैं भी अकेले रहने के डर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूं, भले ही वो मुझे दुख दे। अनन्या ने उसे सलाह दी, प्रिया, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ, खुद को जानो। प्रिया ने अनन्या की सलाह मानी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से दूरी बनाई और अकेले समय बिताना शुरू किया। उसने हर दिन 1 घंटा डांस प्रैक्टिस और मेडिटेशन के लिए निकाला। पहले उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगा। 7 दिन बाद उसे सुकून मिला। 15 दिन बाद उसने एक डांस वीडियो बनाया जो वायरल हुआ। 1 महीने बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। प्रिया ने अनन्या को फोन करके कहा, अनन्या, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अकेलेपन को पसंद करती हूं। अनन्या बहुत खुश हुई। इस गलती से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स: अपने अकेलेपन को गले लगाओ, हर दिन मेडिटेशन करो, खुद को समय दो, अकेले रहने के डर को छोड़ो, अपनी पसंद को प्राथमिकता दो। अगर कोई तुम्हें दबाव दे तो मना कर दो। अपनी कंपनी को प्यार करो। अनन्या की तरह तुम भी यह गलती मत करो। अकेले रहने के डर से खुद को नियंत्रित मत होने दो। स्टोइक दर्शन का ये 8वां सिद्धांत तुम्हें अपनी आत्म खोज की ताकत देगा। 9वीं गलती है, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलो। जिंदगी की इस भाग दौड़ में जहां हम दूसरों को खुश करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में लगे रहते हैं,
हम अपनी ही उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारा हर छोटा कदम, चाहे जितना मामूली लगे, अपनी पहचान और जश्न का हकदार है। अनन्या ने यही गलती की। जब वो रोहित के साथ थी तो उसने अपनी पेंटिंग को नजरअंदाज कर दिया। एक बार उसने एक पेंटिंग पूरी की, लेकिन रोहित ने कहा, यह तो कुछ खास नहीं है। अनन्या ने उसकी बात मान ली और अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया। लेकिन जब उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा तो एपिक्टेटस की एक बात उसे प्रेरित की। एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी मेहनत की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। अनन्या ने फैसला किया कि वो अब अपनी छोटी छोटी जीतों को मनाएगी। उसने अपनी अगली पेंटिंग पूरी की और खुद को बधाई दी। उसने अपनी मां के साथ चाय पीकर जश्न मनाया। 7 दिन बाद उसने एक और पेंटिंग बनाई और दोस्तों के साथ शेयर की। 15 दिन बाद उसने अपनी पहली बिक्री की और उसने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। 1 महीने बाद उसकी एग्जीबिशन हुई और उसने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। उसने अपनी मां को बताया, मां, मैं अपनी जीतों को मनाती हूं और मुझे खुशी मिलती है। उसकी मां ने कहा, बेटी, ये बहुत अच्छा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर छोटी जीत तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इन्हें नजरअंदाज मत करो। अनन्या ने इस गलती से सीखा और उसने अपनी जीतों को मनाना शुरू किया। उसने प्रिया को भी बताया, प्रिया, मैं अपनी छोटी जीतों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब मैं स्टोइक दर्शन से प्रेरित होकर उन्हें मनाती हूं। प्रिया ने कहा, मैं भी अपनी डांस प्रैक्टिस की सफलता को भूल जाती हूं। अनन्या ने सलाह दी, प्रिया, अपनी जीतों को मनाओ। प्रिया ने हर प्रैक्टिस के बाद खुद को बधाई दी और 1 महीने में एक अवार्ड जीता। इस गलती से बचने के लिए टिप्स: अपनी छोटी जीतों को पहचानो, हर सफलता का जश्न मनाओ, अपने प्रयासों की कदर करो, परिवार या दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, अपनी मेहनत को याद रखो। अनन्या की तरह तुम भी यह गलती मत करो, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। तो दोस्तों, आज हमने स्टोइक सोच ऑन के इस वीडियो में रिश्तों में 9 ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो हमें कमजोर बनाती हैं। हमने देखा कि कैसे अनन्या ने अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से ढाला, किसी एक शख्स के पीछे भागी, अपनी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाया, दोस्तों और परिवार से दूरी बनाई, जरूरत से ज्यादा समय लगाया, अपने अतीत को खोला, दूसरों को खुश करने के लिए हां कही, अकेलेपन के डर से खुद को नियंत्रित होने दिया और अपनी जीतों को नजरअंदाज किया। लेकिन स्टोइक दर्शन की मदद से उसने इन गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी को फिर से मजबूत बनाया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान, अपनी खुशियां और अपनी निजी बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, न कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से। अनन्या की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी इन गलतियों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही इन गलतियों से बचने का संकल्प लो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो और अपनी निजी बातों को सुरक्षित रखो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इन स्टोइक सिद्धांतों का फायदा उठा सकें। स्टोइक सोच चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि तुम्हें ऐसी प्रेरक और सीख भरी बातें मिस न हो। हमें कमेंट में बताओ कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा। हम तुम्हारे विचारों का इंतजार करेंगे। स्टोइक दर्शन को अपनाओ, अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ और सच्चा सुख पाओ। नमस्ते, और फिर मिलते हैं एक नई प्रेरक कहानी के साथ। स्टोइक सोच की तरफ से ढेर सारा प्यार और